चलिए, तो आज आपको लेके चलते हैं एक्सेल की हम फिफ्थ क्लास के अंदर। तो फिफ्थ क्लास में मैं आपको कुछ और फॉर्मूले आज कराऊंगा, जिसके अंदर हमारा है काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, सीक्वेंस, एच लुकअप, यूनिक, ट्रांसपोज और हमारा रैप्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या होता है हमारा, जैसे कि हमने इसके अंदर कुछ डेटा डाल दिया है। अब इस डेटा के अंदर से मुझे ये पता करना है कि इस सिलेक्शन के अंदर कि हमारे काउंट सेल कितने हैं, यानी ब्लैंक सेल टोटल कितने हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट ब्लैंक का। हमने डेटा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो इसके अंदर जो टोटल हमारे ब्लैंक सेल होंगे इतने एरिए में, वो हमारे 47 ब्लैंक सेल होंगे। उसके बाद जो हमारा अगला फॉर्मूला आता है वो होता है हमारा काउंट इफ। काउंट इफ का जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं किसी भी डेटा के अंदर से टेक्स्टों को फाइंड करने के लिए। अब हम टेक्स्ट कैसे फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम एक थोड़ा डेटा बना लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने इसके अंदर कुछ नंबर डाल दिए, ए एस टी क्यू टी टी आर आर टी। जैसे मैंने कुछ ही डेटा बना दिया, अल्फ़ाबेट नंबर डाल दिया इसके अंदर हमने जो भी। अब मुझे इस डेटा में से पता करना है कि पी कितने बार आया, यानी पी कितने बार रिपीट हुआ है। तो उसके लिए हम काउंट इफ का यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल COUNT काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया हमने। उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट किया डेटा को। अब हमें क्या काउंट करना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने काउंट करना है पी, ब्रैकेट क्लोज किया और हमने कर दिया एंटर। तो ये ऑटोमेटिक हमारे इस डेटा के अंदर हमारे 3 बार पी रिपीटेड है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको एक अटेंडेंस शीट भी बनाना सिखा दूंगा, जिसके अंदर हमारा ये काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए देखते हैं अगला फॉर्मूला जो है हमारा इसके अंदर सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का जो हम यूज़ करते हैं वो किसी भी नंबर का सीक्वेंस बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि अभी मुझे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग चाहिए बिना ड्रैग के, इक्वल लगाएंगे हम, SE की सीक्वेंस लिखेंगे हम। उसके बाद मुझे 10 तक काउंटिंग चाहिए, मैंने लिखा 10, उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। तो आप देख सकते हैं टोटली हमारा 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग जो है इसके अंदर आ चुकी है। सीक्वेंस का एक तरीका और होता है, वो भी करके देखते हैं, इक्वल SE की सीक्वेंस। अब हमें इसमें पूछ रहा है कितने आपको रॉ चाहिए। जैसे मुझे इसके अंदर 3 रॉ चाहिए, कॉमा 4 कॉलम चाहिए, और उन कॉलम्स और रॉ के अंदर जो वैल्यू आए वो एक एक के गैप में वैल्यू आ जाए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम और एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे पास ये डेटा आ चुका है, सब में हमारा 1 1 की वैल्यू गैप में आ गई है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा एच लुकअप है। तो एच लुकअप के लिए हम क्या करते हैं, अपनी एक शीट चलिए तो देख सकते हैं आप, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये जो है अपना एक डेटा ले लिया है इसके अंदर से। अब मैं इसमें आपको वी लुकअप का यूज़ करके दिखाता हूँ। वी लुकअप हमारा क्या होता है, वर्टिकली डेटा को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं वी लुकअप। तो कैसे करेंगे हम वी लुकअप का यूज़, सबसे पहले हमने एक नाम लेना है। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया अखिल, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ इस नेम के नीचे पेस्ट कर दिया। अब मुझे अखिल के इंग्लिश में नंबर फाइंड करने हैं वी लुकअप के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं कैसे होगा, इक्वल वी लुकअप। इसके बाद हमने जो चीज़ देखनी है, लुकअप वैल्यू हमें जिसका डेटा देखना है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमें देखना है अखिल का, हमने लगाया कॉमा। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद हमने अपना पूरा डेटा ले लिया, यानी पूरी टेबल एरिया ले लिया है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, ये जो हमारे ऊपर होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जैसे कि अब मुझे इंग्लिश के नंबर फाइंड करने हैं, तो इंग्लिश के लिए मैं काउंट करूंगा कॉलम। हमने हमारा डेटा यहाँ से रेड किया नेम से, तो हम काउंट नेम से करेंगे। 1 2, ऊपर हमारा नेम है, 2 0। अब जीरो हम इसमें क्यों लगाते हैं, क्योंकि जीरो हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज होता है। अगर आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है तो आप जीरो लगा दो, अगर नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। तो अभी हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसके लिए हमने जीरो लगाया है। उसके बाद हमने इसको करना है ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना। तो आप देख सकते हैं अखिल के 72 नंबर इंग्लिश में आए हैं। तो ये होता है हमारा वी लुकअप। उसी तरीके से ही हमारा एच लुकअप होता है। एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टली डाटा फाइंड करने के लिए।
अब वी लुकअप पे हमने क्या किया था, कॉलम इंडेक्स नंबर लिए थे। अब इसमें हमें लेना रॉ इंडेक्स नंबर। तो मैं एक बार हिंदी का यहाँ ले लेता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि कैसे ये यूज होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल लगाना है, एच लुकअप लगाना है। एच लुकअप लगाने के बाद हमें डेटा सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू, अब मुझे हिंदी के नंबर इसके अंदर देखने हैं, तो हिंदी के नंबर देखने के लिए हमने हिंदी लेना है यहाँ, उसके बाद कॉमा लेना है। सेम वही कंडीशन, टेबल एरिया लेना है हमें, सिलेक्ट करना है अपना, उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो आप देखेंगे रॉ इंडेक्स नंबर। आपने वी लुकअप में देखा था कॉलम इंडेक्स नंबर बता रहा है, और हम एच लुकअप में देखेंगे तो ये रॉ इंडेक्स नंबर बताएगा। तो रॉ इंडेक्स नंबर हमें किसका देखना है, हमें देखना है अखिल का। तो अखिल हमारा कितने नंबर पर है, 1 2 एंड 3। 3 करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये हमारा 65 नंबर हिंदी में देखिए अखिल के आ चुके हैं। तो ये होता है हमारा वी लुकअप और एच लुकअप का यूज। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर, वो होता है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा यूनिक। अब यूनिक क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कुछ डेटा है। अब जैसे कि मैंने यहाँ से इन पहले डेटा को हटा दिया है, इसका काम हमारा फिनिश हो गया है। अब चलते हैं यूनिक फॉर्मूला। तो यूनिक क्या करता है, हमारा यूनिक वैल्यूज को निकालता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इक्वल, जैसे कि हमने इसमें संडे मंडे लिख दिया एग्जाम्पल के लिए। तो ये संडे मंडे हमारे पास कुछ इस टाइप से आ गए हैं। अब आप देखेंगे ये जो मैंने संडे मंडे इसके अंदर लिखे हैं, डेज नेम लिखे हैं, इसके अंदर रिपीटेड वैल्यूज आ गई हैं, यानी कि कई बार रिपीटेड संडे आ गया है, मंडे आ गया है। तो मैं चाहता हूँ ये यूनिक, यानी कि जो सिंगल सिंगल बार जो वैल्यू आई हुई है, डेटा आया हुआ है, सिर्फ वही फाइंड हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूनिक फॉर्मूले का। तो यूनिक फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे कैसे, इक्वल यूनिक। अब हमने लेना है अपना ये डेटा, उसके बाद हमें करना है ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे इसके अंदर सिंगल टाइम वैल्यू हमारी जो थी, यानी 1 1 बार जो था वो आ गया है इसके अंदर। ये होता है हमारा यूनिक का यूज। अगला जो फॉर्मूला है हमारा, वो होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का जो हम यूज करते हैं वो किसी भी डेटा को हॉरिजेंटली और वर्टिकली में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अभी आप देखेंगे जैसे ये हमारा डेटा है, ये हमारा वर्टिकली, हमें इसे ओरिजेंटली लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल TRAN ट्रांसपोज, उसके बाद डेटा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक जो ये हमारा है, ये फॉर्मूला इसमें लग चुका है और ये सारा डेटा हमारा हॉरिजॉन्टली आ चुका है। अगला जो फॉर्मूला है हमारा, वो होता है रैप्ट। रैप्ट होता है रिपीट करने के लिए। जैसे कि इस डेटा के अंदर मुझे एक ही सेल के अंदर मुझे संडे 3 बार चाहिए, तो आप देखेंगे संडे हमारा 3 बार एक ही सेल के अंदर आ जाएगा। ये होता है रिपीटेड वैल्यू को बनाने के लिए। अगला जो लेसन होगा उसके अंदर हम और आपको फॉर्मूलेस कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट